अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं और डिनर और पार्टीज़ वगैरह में इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी बोनलेस फ़िश 400 ग्राम्स के बराबर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे लगा देंगे अच्छी तरीके से। और इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये इसका मैरिनेशन टाइम है, बस इसको 10 मिनट के लिए आप काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अब हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। वो हम ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हमारे पास है 1 टीस्पून के बराबर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिन सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते रहेंगे। तो हमें इसका बैटर ऐसे तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत ज़्यादा थिन होगा। पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। तो देखिए, बस इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो ये हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। ये इतना होना चाहिए थिक, ना बहुत ज़्यादा थिन है ना बहुत ज़्यादा थिक है। और इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा हमें मैदा 1 कप के बराबर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके बाद हम फ़िश ले लेंगे और फ़िश का एक पीस उठाएंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे ये मैदा। इस तरह से मैदा लगा देंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इस बैटर के अंदर हम डिप करेंगे दोनों साइड से अच्छी तरीके से और दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे मैदा। लेकिन इस बार जब हम मैदा लगाएंगे थोड़ा अच्छे से मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है और मैदे को थोड़ा सा प्रेस करते करते आपने इसकी कोटिंग करनी है। थोड़े हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दीजिएगा इस तरह से और आपने चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसके ऊपर ये मैदा लगा देना है ताकि इसके क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे बने। जब ये लग जाएगा तो आपने हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा झाड़ देना है ताकि इसके क्रम्स उठ जाएं थोड़े से ना। तो बस हम इसी तरह से सारे जो पीसेस हैं उसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो पहले आपने सूखा मैदा लगाना है, उसके बाद आपने इसका ये बैटर लगाना है, फिर आपने दोबारा से अगेन इसके ऊपर मैदा लगा देना है। तो दोबारा जब हम मैदा लगाएंगे तो उसकी कोटिंग थोड़ी सी अच्छे से करेंगे इस तरह से। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और उसके बाद हम इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक एक करके सारे पीसेस मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा कढ़ाई को नहीं भरिएगा, जितनी जगह उतना ही डालिएगा। तो मैंने सिर्फ 3 पीस ऐड करे हैं, इनको फ्राई करूँगी। तो उसके बाद सेकंड बैच में मैं बाकी के पीसेस को ऐड कर दूँगी। तो देखिए जब थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और इसको फ्राई करना है आपने। इसको फ्राई करने में तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट। और देखिए इस तरह से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश रेडी है और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।